अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक बार पुनः हम क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज का जो ये साल का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर 2024, इसको हम लोग अलविदा की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले नए साल यानी 1 जनवरी 2025 की तैयारी में हैं। तो एक को अलविदा करें और एक की तैयारी में अलविदा करते हुए ये क्या होता है, एक बिछुड़न होता है। बहुत कुछ दिया 2024, बहुत कुछ दिया समाज को, और 2025 देने वाला है। कारण कि समय की कीमत, समय की अहमियत तो सबको पहचानना पड़ता है। तो जिस दुख से हम अलविदा अगर कह रहे हो, तो नए साल के शुभ आगमन का उसी खुशी से हम स्वागत भी करेंगे। नए साल के स्वागत के लिए ढेर सारी बधाइयां आप लोगों को। और आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, जो बिहार में चल रहे स्पेशल सर्वे से रिलेटेड है। लेकिन उसके पहले एक लाइन मैं बोल देना चाहूंगा। यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रुमय जीवन, रेस मानव जीवन का, यही तो मानव जीवन है। तो चलिए इसी पर, ये तो हमारे आपके बीच का एक रिलेशन है, एक संबंध है, इसलिए हम आपका अभिवादन करते हैं और आपसे भी बहुत कुछ सीखने को प्रेरणा मिलती रहती है। हम भी कुछ देते रहते हैं, दोनों आदमी का इन सेवाओं का आदान प्रदान होता रहता है। आज का जो टॉपिक है काफी अहमियत है और आपके लिए स्पेशल इंपॉर्टेंस भी रखता है। बिहार में चल रहे स्पेशल सर्वे से रिलेटेड लगातार वीडियो आपकी सेवा में दे रहे हैं और ढेर सारा बदलाव भी हो रहा है। और बदलाव यहीं तक नहीं, अभी आगे भी बदलाव होना है। तो अभी तक जो बदलाव हुआ उस पर थोड़ा सा यहां पर इस वीडियो में मैं बात करूंगा। तिथि को लेकर, डेट को लेकर बदलाव हो रहा है ताकि जनता को असुविधाओं का सामना करना न पड़े। तो टॉपिक पहले लिखते हैं, फिर बात करते हैं। स्पेशल सर्वे में नीतीश सरकार ने किया बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव। इसलिए कि मैंने ये चेंज जो हो रहा है, ये क्यों चेंज हो रहा है इस पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन सबसे पहले बदलाव क्या क्या हुआ उसको देख लेते हैं। 2 पार्ट्स में देखेंगे इन बदलाव। पहला पार्ट जो मेरा होगा, आवेदन जमा करने की तिथि। और दूसरा पार्ट इसका होगा बिहार सर्वे की अंतिम तिथि। अब देखिए इसमें दो पार्ट्स हमने किया।
इसमें भी 3 बार बदलाव हुआ, इसमें भी 3 बार बदलाव हुआ है और इसमें भी 3 बार बदलाव हुआ है, 3 बार। अब ये स्टार्ट हुआ, सर्वे की प्रक्रिया जो स्टार्ट हुई, ऐसे तो बिहार में सर्वे की जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई 2020 से ही स्टार्ट है, लेकिन अब 20 से स्टार्ट है और वो अभी तक सिर्फ 900 अरे 950 गांवों का सर्वे ही अंतिम मोड में है, बाकी सारा गांव बचा हुआ है। अब आप इस पर क्या या हम लोग क्या चिंतन करें? सर्वे का काम कब तक चलेगा इसका कोई निश्चित पॉइंट नहीं है, लेकिन सरकार ने जो डेट अदलाव बदलाव कर रही है वो आपकी सेवा में तो देना जरूरी है, हम समझते हैं। बाकी के 18 जिले, 20 जिला में तो स्टार्ट हुआ, 18 जिला में बाद में स्टार्ट हुआ। अब इसमें आवेदन यहां अगस्त से स्टार्ट हो गया, अगस्त 2024 से शुरू हुआ। आवेदन जमा करने की तिथि 1 माह का समय दिया गया कि 1 माह में आप आवेदन प्रपत्र भरकर जमा कर दें। पहला परिवर्तन हुआ। दूसरा, फिर नवंबर 2024 तक। तीसरा, मार्च 2025 तक। ये क्या है? ये आवेदन जमा करने की तिथि। और सर्वे का जो लाइनिंग खींचा गया है, पहला सरकार का जो टारगेट था कि हम कितना जल्दी सर्वे करा लें, अब इसमें पहला जो हुआ वो 2024 तक, मैंने अगस्त में यहां अगस्त में शुरू हुआ, अब 2024 के तक हम समाप्त कर लेंगे, ऐसा सरकार का मिशन था। ये मिशन समाप्त हो गई। दूसरा क्या था कि जुलाई 2025 तक। अब एक ये डेडलाइन, दूसरा परिवर्तन, इस डेट ये तो यहीं तक था, दूसरा परिवर्तन यहां आ गया जुलाई 2025। अब तीसरा परिवर्तन जुलाई 2026 तक। आप देखिए, ये 3 इसमें भी परिवर्तन आया, 3 इसमें भी परिवर्तन आया। अब ये परिवर्तन जो हुआ, अब क्या सवाल उठता है, क्या चौथी बार भी परिवर्तन होना है? तो इसको नकारा नहीं जा सकता, और भी परिवर्तन होगा इसमें। और क्योंकि जो ये डेडलाइन खींचा गया है जुलाई 2026, एक कल का स्टेटमेंट आया है, और जुलाई 2026 तक एक डेडलाइन खींचा गया है कि यहां तक सर्वे का काम संपन्न हो जाएगा, लेकिन पदाधिकारी जो है वो मुकर रहे हैं। इस डेट से भी पदाधिकारी मुकर रहे हैं कि ये डेट भी संभव नहीं है, यह संभव है, इससे भी तिथि को आगे बढ़ाया जा सकता है। पदाधिकारी क्यों? क्योंकि संख्या की कमी है। कुल पदाधिकारी जो हैं 1400 हैं। अब कुल 1400 हैं और पूरे बिहार का सर्वे करना है, और किस तरह से काम होता है, बहुत स्लो काम हो रहा है।
बहुत फास्ट नहीं हो रहा है। क्यों स्लो हो रहा है, इसके पीछे अब ये डेट पर डेट लगातार जो बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या कारण है डेट पर डेट आगे बढ़ने का? डेट आगे बढ़ने का मेन कारण है जैसा कि लोग बिल्कुल छुपा रहे हैं, इन चीजों को छुपा दे रहे हैं कि भाई क्यों, लेकिन मैं तो स्पष्ट कहूंगा यहां कि ये बताना चाहूंगा कि डेट बढ़ने का मेन कारण, अब इसमें जनता की समस्या है, जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, कार्यालय दौड़ना पड़ रहा है, दाखिल खारिज किसी का नहीं हुआ, किसी का जमाबंदी गलत है, ये परिमार्जन का काम लोग करा रहे हैं, दौड़ा दौड़ी भाग दौड़ की जिंदगी चल रही है, सारा काम छोड़कर जनता सर्वे में लगी हुई है। अब अपना भोजन जुटाना मुश्किल होगा, जनता जब रोड पर आ जाएगी तो नीतीश सरकार भी तो रोड पर आ जाएगी। सरकार ने देखा कि चुनाव है, पहला चुनाव, अब ये बात ये छुपाया जा रहा है, अब इन चीजों को छुपा दिया जा रहा है कि चुनाव भी क्या समस्या है। अगर जनता असंतुष्ट हो जाए, जनता परेशान हो जाए, जनता सर्वे में ही लगातार ये करता रहे, रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, चुनाव पर इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा ना। तो हम तो पहली समस्या यही जानते, अब आपके नजर में क्या है पता नहीं। दूसरा इसका हो सकता है, भले ही हालांकि पूछा गया है, ये राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह से ने स्पष्ट रूप से पत्रकार ने पूछा कि क्या चुनाव के लिए ये समय को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने इस बात को नकार दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, चुनाव से सर्वे का कुछ लेना देना नहीं। लेकिन चुनाव से सर्वे का लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन जनता तो सर्वे में परेशान रहेगी, फिर चुनाव पर क्या असर पड़ेगा उसका। कहना और करना दोनों दो चीजें। दूसरा है जनता की परेशानी, रैयत की परेशानी लिख देते हैं, रैयत की परेशानी अब देखो रैयत परेशान हो रहे हैं, अपना डॉक्यूमेंट की व्यवस्था, हालांकि सरकार ने ये डॉक्यूमेंट संबंधी काफी सुविधा भी दी है। रैयत की परेशानी इस मामले में कि रैयत देख रहे हैं, वो रैयत अपने कागज की व्यवस्था में, सरकार ने कहा कि सारी व्यवस्था हम ऑनलाइन कर चुके हैं, सारी व्यवस्था ऑनलाइन कर चुके हैं और एक ही पोर्टल पर हम सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, और उस पोर्टल पर लोग अगर पहुंच रहा है अपने डॉक्यूमेंट को लेने के लिए तो वो ब्लैंक दिखा रहा है, किसी का है ही नहीं, किसी का है तो किसी का नहीं मिल रहा है। तो 100% डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया गया है। हमको लगता है कि भाई मैं कहूं कि जो पोर्टल पर डॉक्यूमेंट बिहार भू अभिलेख है का जो पोर्टल है, उस पर अब ऐसा मान के चलिए कि 70% डॉक्यूमेंट उपलब्ध है, लेकिन अभी भी 30% बचा हुआ। लगातार लोग, लेकिन सरकारी कर्मचारी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि 100% डॉक्यूमेंट उस पर उपलब्ध हो जाए। तो उपलब्ध कराने में तो समय लगेगा ना, और ये डेडलाइन क्लियर होगा या नहीं होगा इस पर भी आशंका है। लेकिन खैर जो भी हो, अगर आपको राहत मिल रही तो बात अच्छी है। अब मैं कहूं कि रैयत की परेशानी, कागजात संबंधी परेशानी, मैं 1 लाख कहता हूं कि ये कागज नहीं है तो फिर काम चलेगा, दाखिल खारिज नहीं है तो काम चल जाएगा, ये आपके पास कोई कागजात नहीं है तो सर्वे में कोई बाधा नहीं हो, ठीक है, ये मैं नहीं कहता हूं, सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ही आपको बता रहा हूं। लेकिन जनता तो असंतुष्ट हो जाती है ना कि भाई हमारे पास सब कागज अपना जमा कर रहा है, हम नहीं जमा कर रहे, हमको भी जमा करना चाहिए, पहले प्रयास कर लेते हैं पहले। अब ये जनता क्या देखती है कि चलो भाई अब 1 महीने का समय था, 1 महीना में नहीं हुआ, नवंबर तक देखे उससे भी नहीं हुआ, मार्च 2025 लंबा समय है, अगर इसमें मेरा डॉक्यूमेंट मिल जाता है तो डॉक्यूमेंट के साथ जमा करेंगे तो और अच्छा होगा। ये चीज है, सरकार 1 लाख कहे कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, चौहद्दी के आधार पर हम दे देंगे,
और चौहद्दी में भी एक नई बात आ गई है, इसका वीडियो मैं अलग से दे दूंगा कि चौहद्दी में सरकार ने नई बात क्या कही। चौहद्दी के संबंध में हमने बताया भी कि चौहद्दी एक बेस रख देगा जब कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, लेकिन चौहद्दी में भी एक नई बात गवर्नमेंट ने कही है जिसका इसमें हम सम्मिलित नहीं करना चाहेंगे। ये तो डेट हम आपको बता रहे हैं, और ये क्यों बढ़ रहा है, ये डेट जनता के का प्रॉब्लम है, कागजात को उपलब्ध कराने में परेशानी है। फिर आप देखिएगा कि जहां लोग काम कर रहे थे, कहा कि सारी व्यवस्था ऑनलाइन है, वहीं से आप डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए, वहीं से प्रपत्र 2 भर के दे दीजिए, वहीं से व्यवस्था आप कर दीजिए। लेकिन जनता वहां से करे, वो संतुष्ट नहीं है, वो अपने काम को छोड़कर बिहार में आ गए। अब बिहार में आ गई, अगर किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, 1 महीने 1.5 महीने का समय लग गया तो कंपनी में भी नौकरी उसकी छूट जाती है। ये सब परेशानी का जड़ है रैयत को। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए सरकार समय टाइम टू टाइम डेट में परिवर्तन लगातार कर रही है, और डेट में परिवर्तन होगा तो ठीक है भाई, सुविधा सहूलियत होगी। अब मेरा कहना है कि आगे क्या होगा, हो सकता है कि सरकार अगर चेंज हो जाए तो सरकार चेंज होने के बाद क्या होगा स्थिति, अब वो सरकार क्या करेगी, फिर नई सरकार पता नहीं। यहां तो 25 में चुनाव है और 25 में सरकार का गठन होगा, और डेडलाइन यहां लिखा हुआ, वो सरकार क्या करेगी। अब सरकार की अपनी मंशा होती है, कहेगी कि नहीं इसमें बहुत कष्ट है, बंद करिए सर्वे। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सर्वे बंद हो गया, ढेर सारे लोगों ने वीडियो बनाकर दे दिया कि सर्वे बंद हो गया, इस तरह की कोई बात नहीं है। सर्वे बंद नहीं है, सर्वे कंटिन्यू जारी है, जिसके पास डॉक्यूमेंट उपलब्ध है सब लोग जमा कर रहे हैं। कुछ लोग दाखिल खारिज के चक्कर में दौड़ रहे हैं, हमने टॉपिक भी दिया कि दाखिल खारिज नहीं हो तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। कुछ लोग परिमार्जन के चक्कर में दौड़ रहे हैं कि हमारा जमाबंदी गलत हो गया, उसमें सुधार करवा ले। तो जहां तक सुधारने वाला, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा, अब कहा जा रहा है कि ऑनलाइन पोर्टल पर भी आप सुधार की प्रक्रिया, सुधार प्रोसेस करा सकते हैं, और सुधार जो होगा वो ऑनलाइन आपको दिखेगा, ऑर्डर जो आएगा वो सारा दिखेगा। इसके संबंध में भी विशेष बात आपसे करेंगे, लेकिन ये तीनों में ये 3 परिवर्तन किए गए। अब चौथा परिवर्तन जो होगा, वो चौथा परिवर्तन के लिए मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। यहाँ पर चौथा भी परिवर्तन की संभावना है, प्रश्न चिन्ह खड़ा है, और परिवर्तन की संभावना है, यहां पर लिख देते हैं परिवर्तन की संभावना। यहां भी वही बात है, परिवर्तन की संभावना, परिवर्तन की संभावना। मैं क्यों बोल रहा हूं ये बात, इसलिए बोल रहा हूं कि मैं उस सर्वे पॉइंट को जान रहा हूं। अब देखो यहां पहला कैडेस्ट्रियल सर्वे हुआ 1888 में स्टार्ट हुआ और चला 1881 से 1921 ईस्वी तक, 21 ईस्वी तक। अब देखिए ये कितना दिन लग गया इस सर्वे का। रिविजनल स्टार्ट हुआ 1960 के दशक में स्टार्ट हुआ, 1960 से अभी तक फाइनल नहीं हुआ, अभी तक फाइनल नहीं है। अब देखिए कि भाई कैडेस्ट्रियल जब 88 से 1921 तक अंग्रेजी हुकूमत में ये हुआ था, और ये 1960 से में स्टार्ट किया गया रिविजनल सर्वे, जो अभी तक फाइनल नहीं हुआ। तो जब अब इस पर हम क्या आशा करें, अरे हम तो पिछले सर्वे को भी देख रहे हैं कि वो भी सर्वे कंप्लीट नहीं, माने जब हमें आजादी मिली उसके बाद जो सर्वे कराया गया वो पेंडिंग में है। कम पूरे बिहार में रिविजनल सर्वे नहीं हुआ, रिविजनल सर्वे नहीं हुआ।
अब बिहार में, पूरे बिहार में रिविजनल सर्वे नहीं हुआ, कुछ जगह पर बाकी रह गया, कैडेस्ट्रल से काम चल रहा है, इसी से काम चल रहा है। अब ये कहां तक संपन्न होगा हम तो नहीं बता सकते, कहां जाकर इन करेगा ये भी नहीं बता सकते। लेकिन मैं इतना बात जरूर कहूंगा कि सर्वे कराना खराब नहीं है, सर्वे में सभी लोगों को भाग लेना चाहिए। अगर आप भाग लेते हैं तो आपका सारा डॉक्यूमेंट जो इधर उधर है अपडेट हो जाता है, और डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएगा तो आप कम से कम निश्चिंत रहें, आपके बच्चे परेशान नहीं होंगे, ये तो जरूरी हो जाता है। इसलिए इस डेट को नजर में रखते हुए आपको डॉक्यूमेंट लेना है तो एक बार मैं कागजात की व्यवस्था अगर आपको करनी है तो एक बार आप जो भू अभिलेख का पोर्टल है उस पर एक बार अपने डॉक्यूमेंट को चेक कराएं। कार्यालय में भाग दौड़ करने से लाभ नहीं है, वहां से चेक कराएं और वहां से उसका डिजिटल कॉपी जो है आप ले सकते हैं, अगर आपका डॉक्यूमेंट वहां उपलब्ध है तो। उपलब्ध नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं। ढेर सारे 16 ऑप्शन, 16 सुधार दिए गए हैं, उसके तहत भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक और बात बता दूं यहां पर कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो प्रपत्र 2 भर के जरूर जमा कर दीजिए इस डेट तक। अभी जब तक इस डेट में, जब तक नया डेट नहीं आ सकता, इसी को मार्च 2025 ही फॉर्म भरने की तिथि आप समझें, इसमें बदलाव नहीं। लेकिन ये सर्वे का जो डेट है कि ये डेडलाइन खींचा है अभी तक जुलाई 2026 तक, यानी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। देखा कि 25 में तो संभव है नहीं, 25 में चुनाव वगैरह है, उसमें ढेर सारे कर्मचारी लग जाएंगे, व्यवस्था में दिक्कत है, कर्मचारियों में कहीं ना कहीं कमी है, इस क्षेत्र में बहालियां कम हुई है, लेकिन सरकार प्रयास कर रही है कि इस क्षेत्र में भी ढेर सारी बहालियां आए। जब तक बहाली नहीं जुटती है तब तक ये काम संभव नहीं दिखता है। और ये पदाधिकारी में आप देखते हैं कि ढेर सारे पदाधिकारी इस विभाग में भ्रष्ट हैं। हर टेबल पर कहीं ना कहीं कोई पकड़ा रहा है, कोई पैसा लेते हुए, घूस लेते हुए पकड़ा जा रहा है। और ये 1400 में 498 पदाधिकारी पर केस दर्ज हो गया। तो लगातार कार्रवाई चल रही है, और कार्रवाई इसलिए चल रही है कि राजस्व विभाग के जो अभी मंत्री हैं काफी ईमानदार हैं। अब मंत्री ईमानदार हैं, लेकिन नीचे वाला संतरी ईमानदार रहे तब, उसके कर्मचारी ईमानदार रहे तब। कर्मचारी तो जीवन भर पैसा कमाया है। एक ईमानदार व्यक्ति क्या करेगा जब पूरा का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो चुका है? सुधार होगा, नहीं होगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे होगा। तो चलिए, मैं इस वीडियो को इसलिए दे रहा था कि ताकि यह डेट, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, ढेर सारा वीडियो हम दे रहे हैं। डेट बता रहा था कि 3 परिवर्तन कब कब हुए हैं, तो बदलाव है, और चौथा परिवर्तन भी होगा, ये बात कहना था हमको, कारण कि इससे संभव नहीं है। मैं एक बात कहूं, कोई कागज नहीं है प्रपत्र 2 भर के जमा कर देना और कागज, और बाद में फिर कागज का प्रयास, अपने डॉक्यूमेंट का प्रयास करते रहना। डॉक्यूमेंट जब तक ये अंतिम, जब तक खाना पूरी का काम संभव नहीं होता तब तक आप डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हो। पूरा 25 आप वो डॉक्यूमेंट बाद में, आपका प्रपत्र जमा है तो डॉक्यूमेंट बाद में भी जमा किया जा सकता है, अपलोड किया जा सकता है। इसलिए जब तक ये डेट रहे, इसी डेट को मद्देनजर रखते हुए अपना प्रपत्र जमा करने का प्रयास करें। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ढेर सारे लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए इसका। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हो, जो दोनों चैनल अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस चैनल है, बारी बारी से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब उस कंडीशन में करें कि वीडियो अच्छा लगे। तो मैं बार बार इसे यही बात करता हूं
कि उस वीडियो को सब्सक्राइब करना आवश्यक नहीं, जो वीडियो आपके काम का नहीं, जो जरूरत का नहीं, जिस वीडियो से कोई लाभ नहीं, सब्सक्राइब क्यों करोगे? अगर लगे कि कुछ न कुछ लाभ दे रहा है तो जरूर हमसे जुड़ो। लगातार हम आपकी सेवा में तत्पर हैं और दे रहे हैं। कल भी एक वीडियो देंगे नए साल में, आज साल का लास्ट, तो एक वीडियो आपकी सेवा में जा रहा है। कल भी एक वीडियो जाएगा जिसका लाभ आप लेते रहें। जो जो चेंज होगा मैं उस चेंज पर बात करता रहूंगा और इसमें डीपली अध्ययन आपको करना है। आपको अगर अमीन बनना है, कारण कि जहां भीड़ नहीं है, अमीन का डिमांड मार्केट में बहुत है, वो उस ऑफर को जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हमारे साथ यहां रहकर ऐसे संस्थान में आकर आप थियरी या प्रैक्टिकल दोनों सीखें। नहीं, ज्यादा समय नहीं है तो थियरी ऑनलाइन सीख ले, प्रैक्टिकल हमारे साथ रहकर 2-2.5 महीना का प्रैक्टिकल मेरा है, जो खेत पर ले जाते हैं, बारीकी से सिखा देते हैं। फिर एक कुशल अमीन बनकर मार्केट में काम करो और पैसा कमाओ। सेल्फ का डिसीजन लो, सेल्फ की एबिलिटी बढ़ा लो। पैसा कमाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको। आप अगर बेरोजगार हो तो रोजगार आपके हाथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।